भाई साहब, एकाकी चैप्टर 4 में ये क्लियर कर दिया है कि ये कहानी जितनी दिख रही है उससे कहीं ज़्यादा खतरनाक है। कटा हुआ हाथ, यूएफओ का नॉन लिविंग चीज़ों का फेंक देना, कार्तिक की आवाज़ में बार बार चेंजेस आना और रोहित शेट्टी का कैमियो। लेकिन सबसे डिस्टर्बिंग चीज़ इस बार का इंट्रो, और यहीं से सब कुछ शुरू होता है। इस बार इंट्रो में सब कुछ ग्लिच कर रहा था, यानी झिलमिला रहा था। चाहे बात करें टाइटल वाले पोस्टर की या फिर सड़क के दोनों तरफ की चीज़ें, चाहे पेड़, घर या फिर बाद बाकी ऑब्जेक्ट, कभी दिखते हैं कभी गायब हो जाते हैं। ये नॉर्मल नहीं था, ये वैसे ही था जैसे कि कोई होलोग्राम ग्लिच कर रहा हो। मतलब कि ये साफ साफ हिंट दे रहा है कि अंबोरा जो ये पूरा गांव है ये असल है नहीं, या तो ये पूरा गांव एक इल्यूजन है या फिर कोई सिमुलेशन या फिर कोई एक्सपेरिमेंट। और ऐसा भी हो सकता है कि जितने भी एलियंस हमें यहाँ दिखने वाले हैं, चाहे इस एपिसोड के लास्ट में जो हमें एलियन यहाँ दिखा था वो भी कोई इल्यूजन हो। और इंट्रो में हमें एक और बड़ी चीज दोबारा से देखने को मिलती है, आसमान का वो इनविजिबल वॉल। याद है ना चैप्टर 3 के एंड में आर्यन का ड्रोन किसी चीज से टकरा कर आगे जा नहीं पा रहा था। वहां पर सभी लोगों को लगता है कि शायद ये ड्रोन की रेंज है, लेकिन दरअसल वो किसी हिडन चीज से टकरा रही थी जिस वजह से उससे आगे नहीं जा पा रही थी। और चैप्टर 3 के एंड में हमें वो हिडन वॉल पूरी तरह से नजर आई थी, जो कि ये बता रही थी कि ये जो पूरा गांव है वो एक डूम के अंदर कैद है और कोई भी वहां से बाहर नहीं जा सकता है। अब इन सारी चीजों के पीछे जो भी है, चाहे वो एलियन ही क्यों ना हो, वो इन्हें अंबोरा नाम के पिंजरे में क्यों कैद कर रहा है, वो तो हमें इसके नेक्स्ट एपिसोड और इसके फाइनल एपिसोड में पता चल ही जाएगा। लेकिन अब एकाकी के हर चैप्टर के टाइटल पर ध्यान दीजिए। चैप्टर 1 का नाम है प्रीसेंस, चैप्टर 2 का नाम है अराइवल और चैप्टर 3 का नाम है इनविजन। इन सभी का जो टाइटल का नाम है वो किसी न किसी एलियन मूवी से सिमिलर है। लेकिन चैप्टर 4 का नाम स्काईफॉल, जो कि किसी एलियन मूवी से सिमिलर नहीं है, बल्कि ये एक जेम्स बॉन्ड यानी एक सीक्रेट एजेंट की मूवी के नाम से सिमिलर है। तो क्या ये हिंट दे रही है कि ये एक एलियन स्टोरी नहीं है, बल्कि कोई सीक्रेट एक्सपेरिमेंट की स्टोरी है जो कि गवर्नमेंट करवा रही है, या फिर कोई प्राइवेट संस्था? ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। और वो जो ब्लर कैरेक्टर जो कि इस चैप्टर के एंड में हमें देखने को मिलता है, वो शायद से कोई एलियन नहीं है, कोई एजेंट होगा या फिर कोई साइंटिस्ट होगा। एंड अगर आपको ये डिटेल्स काफी अच्छी लग रही है तो इस वीडियो पे ज्यादा से ज्यादा हाइप फोन दो प्लीज यार। 3 साल हो गया एक भी वीडियो वायरल नहीं हुआ है, प्लीज इसे तो वायरल कर दो। और इसके अलावा जब तन्नी चॉकलेट के लालच में खुले आसमान के नीचे चला जाता है और चॉकलेट खाने के बाद जब उसे होश आता है और वो डर जाता है और कार के नीचे छिप जाता है, तो सभी लोग खाने की चीजें और तन्नी को एक सफेद कपड़े से ढक लेते हैं और उसे चेन से खींचते हैं ताकि एलियंस की नजर उस पर ना जाए। और जब सभी लोग उसे पूरी ताकत लगाकर खींचते हैं तो एकदम से तन्नी जो है घर के दीवार या सीढ़ी से आकर टकराता है और ढम से आवाज आती है और कुछ समय के लिए तन्नी उठता नहीं है। तब कार्तिक का रिएक्शन देखो, वो फिर से वही लाइन बोलता है, ये मर गया क्या? यही सेम बात उसने चैप्टर 2 में जो है जस्सू के लिए बोली थी जब वो बाथरूम में था। ये मर गया क्या? ये मर गया क्या? एक दोस्त पहले घबराएगा फिर चेक करेगा, लेकिन कार्तिक यहाँ सीधा बोल रहा है ये मर गया क्या? ये बिहेवियर नॉर्मल नहीं है। या तो इससे किसी की जान की परवाह नहीं है, या वो चाहता है कि यहाँ पर सभी लोग मर जाएं। देख रहे हो ना, कहानी पर ट्विस्ट आ रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही फाइनल एपिसोड का ब्रेकडाउन आप सबसे पहले देखो तो अभी के अभी इस वीडियो को लाइक कर दो और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके वो जो बेल आइकन का ऑप्शन दिख रहा है उसे अलाउ पर सेट कर दो। अब आते हैं इस पूरे चैप्टर या कहो इस पूरे सीरीज के सबसे अनएक्सपेक्टेड कोलैब पर, जहां पर रोहित शेट्टी का हमें कैमियो देखने को मिलता है। वो यहाँ पर कार्तिक का कॉल उठाता है, हालांकि ये सिर्फ इमेजिनेशन थी। यानी जब कार्तिक पीसीओ जाकर महाराष्ट्र पुलिस को कॉल करता है तो उसके सोचे हिसाब से वहाँ पर रोहित शेट्टी या फिर सिंघम कॉल नहीं उठाता है, बल्कि वहाँ पर जो कॉल उठाता है वो होता है इंस्पेक्टर संगम। एंड ये कॉल इन बेचारों को किसी काम नहीं आती है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ उनकी सीधी भाषा में बोल ये वाली बकवासी होती रह जाती है। सीधी भाषा बात कर, सीधी भाषा। और उल्टा ये लोग एक मुसीबत में फंस जाते हैं। तो जब ये लोग पीसीओ आए थे तो ये लोग एक बेड को अपने सर के ऊपर उठाकर लेकर आ रहे थे, ये सोच कर कि एलियंस उन्हें नहीं देख पाएंगे। लेकिन ये उनकी सबसे बड़ी गलतफहमी थी। यहाँ से लौटते समय यूएफओ वहाँ आता है और उस बेड को ऊपर खींच लेता है, और जब ये लोग छिपने के लिए आगे वाले कुटिया की ओर भाग रहे होते हैं तो वो यूएफओ जो होता है उस कुटिया को भी जो है ऊपर खींच लेता है। लेकिन जैसे ही यूएफओ को पता चलता है कि ये नॉन लिविंग चीजें
हैं तो वो उसे फेंक देता है इन दोनों के ऊपर ही, और बाकी चीजें जैसे कि साइकिल, सिलेंडर और बैलगाड़ी का वहिया और जितनी भी सारी चीजों को यूएफओ ने जो है उठाई थी नॉन लिविंग चीजों को, उन सारी चीजों को फेंकते हुए जाता है। और अगर आप इस सीन को ध्यान से देखो तो ये जो रोड का शेप बन रहा है, इसे अगर आप उल्टा से देखो तो ये एलियन की आइज की तरह नजर आएगी। तो यहाँ पर एलियन जो है सारी चीजों को यूएफओ से नीचे फेंकते हुए जा रहा है, और तभी जो है यूएफओ जो है एक मोटरसाइकिल को जो है उनके आगे फेंक देता है, जो कि दिखने में मैकेनिकल लग रहा था। और उस बाइक के हैंडल में जो है एक कटा हुआ हाथ था जो कि खून से लथपथ हुआ था। और ब्रो, इस चीज को देखकर कार्तिक ये समझ जाता है कि अब उनकी मौत कंफर्म है। और फिर ये लोग किसी तरह से वहां से बच बुचा कर जो है एकाकी विला पहुंचते हैं अपने दोस्तों के पास। और फिर जब वो बाहर देखते हैं तो वहां पर जो है पीसीओ आ गिरता है, यानी कि यूएफओ ने जो है उस पीसीओ को भी उठा लिया था। और जैसे ही उसे पता चला कि ये भी नॉन लिविंग चीज है तो उसे भी जो है फेंक दिया। लेकिन यहाँ पर मिस्टीरियस चीज ये थी कि उसे जो है उस एकाकी विला के आगे ही क्यों फेंका। और ये सारी चीजें देखकर जो है कार्तिक काफी घबरा जाता है और उसकी आवाज दोबारा से बदल जाती है, जैसे कि चैप्टर 3 में उसकी आवाज काफी चेंज हो गई थी। तो अगर हमें सरवाइव करना है तो घर के अंदर ही रहना पड़ेगा। ठंडे दिमाग से सोचते कि यहाँ पर चल क्या रहा है। हम सब सिचुएशन बहुत लाइटली ले रहे थे। हम बहुत बुरा अटके हैं। और जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया है कि ये शायद ओरिजिनल कार्तिक नहीं है, ये कोई और है जिसने कार्तिक का रूप ले लिया है या फिर उसके बॉडी को जो है पोसेस कर लिया है। और ऐसा हो सकता है कि जब उसने मैकेनिक का कटा हुआ हाथ देखा और इसके बाद जब यूएफओ ने जो है उस पीसीओ को घर के बाहर ही फेंक दिया तो वो काफी ज्यादा डर गया, इतना कि उसका सॉफ्टवेयर ही क्रैश हो गया और वो ओरिजिनल कार्तिक की आवाज ही नहीं निकाल पा रहा है और इसीलिए उसकी आवाज यहाँ पर बदल गई है। एंड यहाँ ऐसा हो सकता है कि वो एलियंस का साथी नहीं होगा बल्कि इस सीरीज का सेकेंडरी विलन होगा जो कि यहाँ पर एंटी विलन का काम करे। और फिर एपिसोड के एंड में जो है यूएफओ लैंडिंग करने की हमें आवाज सुनाई देती है और उस यूएफओ से जो है इनके गेट पर एक छोटा कद वाला शख्स में दिखाई देता है, लेकिन वो बिल्कुल ही ब्लर दिख रहा था। ये कोई मिल गया का जादू जैसा लग रहा था, लेकिन क्योंकि चैप्टर का नाम स्काईफॉल है तो ये भी बहुत ज्यादा चांसेस है कि ये कोई एलियन नहीं होगा बल्कि एक साइंटिस्ट या फिर इंसान होगा जो कि एलियन होने का नाटक कर रहा है। और पोस्ट क्रेडिट सीन का क्या भाई, ये तो और भी ज्यादा कंफ्यूजिंग है। हमें दिखाया जाता है कि फिनाले में गांव वाले सभी लोग मसाले लेकर कहीं जा रहे हैं और हमारे जितने भी हीरोज हैं उन्हें कोई मार रहा है जो कि हमें दिखाई नहीं दे रहा है। और इस सीन में हम देख सकते हैं कि कार्तिक हवा में है और उससे किसी ने शायद गला से पकड़ा हुआ है जो कि हिडन है। और यहाँ हम आर्यन को भी देखते हैं जिसे कोई घसीट रहा है। तो क्या ये कोई इनविजिबल एलियन है या फिर कोई टेक्नोलॉजी या फिर कोई इनविजिबल इंसान? मुझे तो डर है कि कहीं एकाकी के लास्ट एपिसोड में भी जो है विलन को हाइड ही ना रख दिया जाए और हमें सीजन 2 के इंतजार में छोड़ दिया जाए। और ध्यान देने वाली बात ये भी है कि फाइनल चैप्टर का नाम कॉन्करर है, मीन्स जो भी है इन सब के पीछे वो सब पर राज करना चाहता है। आपको क्या लगता है वो छोटे कद वाला शख्स कौन था? कोई एलियन या फिर कोई साइंटिस्ट जो कि बौना होगा? और क्या इंट्रो में आपने ग्लिच होती हुई चीजों को नोटिस की थी? कमेंट में बताओ। और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना, उन्हें भी तो पता चले कि एकाकी में क्या खिचड़ी पक रही है। मिलते हैं फाइनल चैप्टर के ब्रेकडाउन में, तब तक के लिए आप मेरे प्रीवियस एकाकी के ब्रेकडाउन वाले वीडियोस को देख सकते हैं। और हाँ, इस वीडियो पे हाई पॉइंट देना मत भूलना प्लीज। और क्या यार, आशीष ने तो चैप्टर 5 का रिलीज डेट ही नहीं बताया, ये मर गया क्या?